एक ऐसा शो जिसमें हम आपको बताते हैं संसद के कामकाज के बारे में, परिचित कराते हैं उसकी प्रक्रियाओं से और साथ में ये भी बताते हैं कि आपके सांसद वहां क्या कर रहे हैं, आपके मतलब का कितना काम कर रहे हैं, आपके सांसद को संसद में क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, कौन से सवाल उन्होंने पूछे, वे सवाल आपके कितने मतलब के थे। ये सारी बातें हम आपको बताते रहते हैं, परिचित कराते रहते हैं। साथ ही पार्लियामेंट्री बिजनेस आपको ये भी मौका देता है कि आप अपने सांसद को उनके कामकाज के आधार पर रेट कर सकें, उनकी रेटिंग कर सकें। देश में पहली बार आपको ये मौका मिला है कि आप अपने चुने हुए सांसद की रेटिंग कर सकते हैं, वो भी उसके कामकाज के आधार पर, और उनके कामकाज की सारी रिपोर्ट आपको मिलेगी पार्लियामेंट्री बिजनेस पर। एक स्पेशल रिसर्च टीम पूरी तरह से लोकसभा के सभी सांसदों के बारे में आपको देती है जानकारी। उन्होंने कितने प्रश्न पूछे, कितने दिन लोकसभा में उपस्थित रहे, कितनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, कितने प्राइवेट मेंबर बिल लाए और क्षेत्र में क्या क्या किया, एमपी लैड फंड कितना खर्च किया तो उससे क्या काम कराया। हम क्षेत्र में जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर आपके सांसद जी की रिपोर्ट कार्ड भी बनाते हैं और आपको देते हैं। इनके आधार पर आप अपने सांसद की रेटिंग कर सकते हैं। parliamentary.com पर विजिट करिए और रेट करिए अपने सांसद को। आज के शो में हम आपको मिलवाएंगे कुछ अनुभवी सांसदों से। कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड। अनुभव बहुत कुछ अपने साथ लेकर के आता है, बहुत कुछ सीख करके आदमी अनुभवी बनता है। लोकसभा में भी कुछ ऐसे ही सांसद हैं, इनके पास खासा अनुभव है, उम्र के लंबे पड़ाव तय कर चुके हैं वो, और उसके बाद भी पूरी ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ एक सांसद का दायित्व निभाते हैं। जिस क्षेत्र से चुन करके आते हैं उस क्षेत्र की जनता का और देश की अन्य जनता का अहम मुद्दों पर पूरा ध्यान रखते हैं। विपक्ष के दो ऐसे सांसद हैं जो लगातार संसद में मोदी सरकार से लोहा लेते रहते हैं। इनमें से एक हैं प्रोफेसर सौगत राय और दूसरे हैं कल्याण बनर्जी। दोनों ही तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के पार्टी के सांसद हैं और अपने तर्कों से केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अपनी जवाब देने की शैली के लिए मशहूर सौगत राय कभी कभी तो सरकार पर भारी भी पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ है कल्याण बनर्जी के साथ। पेशे से वकील हैं और अपनी बेबाकी के लिए पहचाने जाते हैं। जरा देखिए कि ये दोनों लोकसभा में कैसे एक सांसद का दायित्व पूरा करते हैं और साथ ही जानिए इनका प्रोफाइल भी। टीएमसी के बड़े नेता सौगत राय अपनी बुलंद आवाज के लिए जाने जाते हैं। संसद के अंदर हो या संसद के बाहर, सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं सौगत राय। सदन के अंदर टीएमसी और विपक्ष की आवाज को प्रमुखता से रखते हैं। सौगत राय का एक सांसद के रूप में लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। उनका जन्म 6 अगस्त 1947 को मेघालय के शिलांग में हुआ। सौगत राय 1968 से लेकर 1970 तक पश्चिम बंगाल छात्र परिषद कांग्रेस की छात्र शाखा के महासचिव रहे। यहीं से कहा जा सकता है कि उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 1973 से 1977 तक वह पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव भी रहे। 1977 में सौगत राय बैरकपुर में पहली बार लोकसभा के सांसद चुने गए। 1989 में पेट्रोलियम और रसायन मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए। यह उनका पहला बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक ओहदा था। 1987 से 2009 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा के 5 बार सदस्य भी रहे सौगत राय। 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए वो दूसरी बार निर्वाचित हुए और इसके बाद मनमोहन सरकार में 2009 से 22 सितंबर 2012 तक शहरी विकास मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। सौगत राय ने 2014 में फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और दमदम लोकसभा सीट से सांसद बनकर फिर लोकसभा पहुंच गए। 14 अगस्त 2014 से सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य भी सौगत राय रहे। 1 सितंबर 2014 से नियम समिति सदस्य, वित्त संबंधी स्थायी समिति सदस्य, परामर्शदात्री समिति के सदस्य, रक्षा मंत्रालय के सदस्य भी सौगत राय रहे और अपने काम को बहुत ही दायित्व के साथ पूरा किया। 11 दिसंबर 2014 से लाभ के प्रति संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य भी वो रहे। सौगत राय 29 अप्रैल 2015 से संसद भवन परिसर में सुरक्षा संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य भी रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक बार फिर से वो टीएमसी के टिकट पर जीत दर्ज करके लोकसभा पहुंचे। संसद के अंदर सौगत राय एक बुजुर्ग नेता के रूप में तो जाने ही जाते हैं, साथ में अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से उनकी बातों को काफी वजन भी दिया जाता है। आपको याद होगा कि बीते मानसून सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्हें अक्सर प्रोफेसर सौगत राय कहकर के संबोधित करती हुई सुनाई।
सौगत राय दरअसल सांसद होने के अलावा एक बड़े शिक्षाविद के रूप में भी जाने जाते हैं। वो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं। मैं एक चीज उनको याद कराने चाहता हूं, ये बात सही है कि हिंदुस्तान को पैदावार बढ़ा गेहूं का और चावल का, लेकिन ये भी याद रखने पड़ेगा कि हमारा जनसंख्या भी बढ़ा। जहां पर 360 मिलियन था 1951 में, अभी जनसंख्या 1.3 बिलियन है, मतलब 130 करोड़ है। मुल्क को हर कदम उठाना चाहिए इतना बड़ा जनता को खिलाने के लिए। मैंने अपना भाषण में बोला, हमने देखा कि कुछ लोग माइग्रेंट बन गए कोविड-19 के कारण, उसको कितना समस्या हुआ, उसको खाने का कुछ नहीं मिला, सरकार भी कुछ इंतजाम नहीं किया। माइग्रेंट लेबर के बारे में राव साहब दानवे कुछ नहीं किया। रास्ता में जाते जाते मर गए लोग, ये आपने देखा होगा सर। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी के एक और दमदार सांसद हैं कल्याण बनर्जी। वो भी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। कल्याण बनर्जी तीसरी बार टीएमसी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए। कल्याण बनर्जी पेशे से वकील हैं और संसद में अपनी आक्रामक शैली के लिए खासे लोकप्रिय भी हैं। जाहिर है कि वकील हैं तो बोलते अच्छा ही होंगे और तर्कों के साथ बोलते होंगे, तो ये लोकसभा में भी दिखाई पड़ता है। इस मानसून सत्र में भी कई मुद्दों पर चर्चा के दौरान कल्याण बनर्जी को बहुत सटीक तथ्यों के साथ अपनी बात रखते सुना गया। कल्याण बनर्जी का जन्म 4 जनवरी 1957 को पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में हुआ था। कल्याण बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं और बीकॉम और एलएलबी ग्रेजुएट हैं। उन्होंने बांकुरा सम्मिलानी कॉलेज बांकुरा और रांची लॉ कॉलेज रांची झारखंड में शिक्षा हासिल की। वे बंगाल के एक प्रसिद्ध वकील हैं और अक्सर तृणमूल कांग्रेस के लिए कई मामलों में पैरवी करते रहे। वे 1981 से कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके द्वारा पैरवी किए गए मामलों में रिजवानुर रहमान केस, नंदीग्राम से जुड़े मामले, छोटा अंगारिया केस, भिखारी पासवान केस, सिंगूर में धारा 144 के प्रभाव वाला केस और विभिन्न भूमि अधिग्रहण मामलों वाले केस शामिल रहे। यहीं से उनकी टीएमसी के साथ नजदीकियां बढ़ी और अधिवक्ता से राजनेता बन गए कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सदस्य बने और 2009 में पहली बार संसद के लिए चुने गए। 2014 में भी कल्याण बनर्जी ने श्रीरामपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। 2019 में भी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर वो लोकसभा पहुंचे। कल्याण बनर्जी अपने विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। सांसद कल्याण बनर्जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। एक जनसभा में उन्होंने वित्त मंत्री की तुलना काली नागिनी से कर दी। उन्होंने कहा कि नागिन विशाला सांप के काटने से जिस तरह लोगों की मौत होती है, उसी तरह निर्मला सीतारमण के कारण लोग मरते हैं। वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। उन्हें शर्म आनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिसके बाद टीएमसी को बैकफुट पर आना पड़ गया। संसद की बात करें तो सदन के अंदर कल्याण बनर्जी की शैली देखने लायक है। तथ्य और आंकड़ों के माहिर खिलाड़ी हैं टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और इसी के बूते वो सरकार पर जबरदस्त हमले करते हैं। Sir, I will not blame. Sir, I am not going today to blame anyone. I am not going, no. This is not the time to play blame game to each other. This is the time where we should fight together and where we should recognize each and everyone. Central government should recognize state government should also recognize central government. That should be the approach. And I think if I repeatedly, I heard the speech of Honorable Prime Minister. The Prime Minister stated, this is a fight of entire India, not alone. But unfortunately, our Health Minister has made it. This is the fight is being only fought by the Prime Minister. It's not correct. Even if the Prime Minister will not come, if he comes, he will never say that this is the fight only by the central government. He will say this is the fight for the entire country. Sir, all steps have been taken. Everything has been done. All conditions of the hospitals